हेलो स्टूडेंट्स, डीडी पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10th, चैप्टर नंबर 4। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यू ऑलरेडी डन इन क्लास 9th। ये इक्वेशन होती क्या है टू वेरिएबल में। अब चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ। पेयर ऑफ का मतलब क्या है, टू लीनियर इक्वेशन। 9th क्लास में आपने एक लीनियर इक्वेशन का चैप्टर किया था। अब क्या है पेयर। पेयर मीन टू लीनियर इक्वेशन होंगी। 9th क्लास में अभी तक आपने क्या किया, जब इसका ग्राफ ड्रा करते हो तो क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन। तो 9th क्लास में आपने किया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, डेट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट यहाँ पे पेयर है तो टू इक्वेशन कंसीडर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। ये कोई कांस्टेंट है, रियल नंबर्स हैं, और x y इनमें क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो हमने 9th क्लास में किया हुआ है, इसका ग्राफ ड्रा करते तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसका भी ग्राफ ड्रा करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो पेयर है, पेयर का मतलब दोनों दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो वो केस हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले तो है इसका ग्राफ ड्रा करके तीन केस बनते हैं। या तो दोनों लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करती होंगी, जैसे इस फिगर में मैंने आपको शो किया है। या वो दोनों लाइनें क्या बनती होंगी, पैरेलल बनती होंगी। या तीसरा केस क्या होगा, दोनों लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, मीन एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो तीन ही केस पॉसिबल हैं। कोई भी टू लाइंस ड्रा करोगे, या इंटरसेक्टिंग केस बनेगा, या पैरेलल वाला बनेगा, या कोइंसिडेंट लाइंस बनेगा। बट विदाउट ड्रा दी ग्राफ, बिना ग्राफ ड्रा किए हम कैसे चेक करेंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस बन रहा है, या पैरेलल वाला बन रहा है, या कोइंसिडेंट लाइंस वाला बन रहा है। तो उसका मेथड आज हम इस टेबल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये इक्वेशन लिखने के बाद आपने इनकी रेशियो को कंपेयर करना है। रेशियो को कंपेयर करके हम चेक करेंगे। जैसे a1/a2 और b1/b2 का आंसर निकालोगे, अगर वो आंसर इक्वल नहीं आए हैं, मीन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए, तो फिर वो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनती हैं। और इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो इनमें कॉमन होता है। जैसे ये दोनों लाइंस यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, यूनिक सॉल्यूशन। और ये इसकी टाइप कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और आगे लास्ट आता है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इस केस में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आए उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन ना आए तो बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। नेक्स्ट, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ जाता है, फिर आपने c1/c2 चेक करना है। यहाँ पे c1/c2 चेक नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं था। जब इक्वल आ जाए तो फिर आपने चेक करना है। अगर ये तो इक्वल ना आए तो फिर ये कौन सा केस बनेगा, नो सॉल्यूशन वाला केस बनेगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये लाइंस कौन सी होंगी, पैरेलल लाइंस बनेगी। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो आपस में कहीं भी मीट नहीं कर रही, इसलिए इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट थर्ड केस आ जाता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अगर ये इक्वल टू आ जाता c1/c2, तीनों ही इक्वल आ जाते हैं रेशियो में, तो फिर ये कौन सा बनेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट हैं। और इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। और इसका जो ग्राफ होगा, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होंगी, देखने में हमें ये एक ही लाइन लगेगी। और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसलिए ये कौन सा केस बनेगा, कंसिस्टेंट। तो इसके बेस के ऊपर चार क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो है बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो दो इक्वेशन आपको दे देंगे, कहेंगे चेक करो ये कौन कितने सॉल्यूशन है इसके। सेकंड, वो ये पूछ सकते हैं इसकी टाइप्स ऑफ लाइन क्या है। तीसरा, वो इसका ग्राफ पूछ सकते हैं। फोर्थ, ये पूछ सकते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। चारों के लिए काम आपने यही करना है। तो रेशियो को चेक करना है। ये वाला केस बन रहा है, अगर सॉल्यूशन पूछे तो आपने ये वाला आंसर लिख देना है। अगर टाइप्स ऑफ लाइन पूछी तो ये वाला आंसर लिख देना है। ग्राफ पूछा तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा और कंसिस्टेंट बनेगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसमें आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जो आपने अभी टेबल समझा उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो तीनों टाइप के मैंने स्टेटमेंट इसमें डाल दिए हैं। यूनिक सोल्यूशन वाला डाल दिया, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन वाला, एक नो सोल्यूशन वाला। तो इसमें क्या करेंगे, उस फॉर्मूले से ही हम क्या चेकेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है तो A1/A2 उसका आंसर क्या बनेगा 5/7। B1/B2 B1 की जगह पे कितना आ रहा है -4, B2 की जगह पे कितना आ रहा है 6, कट करके ये कितना आ जाएगा -2/3। तो साफ साफ दिख रहा है A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है B1/B2। तो इसके बाद जो भी उन्होंने स्टेटमेंट में आपसे पूछा हुआ है वही आंसर आप यहाँ लिख सकते हो। अगर उन्होंने सोल्यूशन के बारे में पूछा तो क्या लिखेंगे, यूनिक सोल्यूशन। अगर उन्होंने टाइप्स ऑफ लाइन पूछी हुई है, किस टाइप की लाइन बन रही है, तो कौन सी लाइन बनती है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन। और तीसरा ये पूछ सकते हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो जिसका सोल्यूशन है वो क्या होता है कंसिस्टेंट। तो इसका एक सोल्यूशन बनेगा, इसको क्या लिखेंगे कंसिस्टेंट। यानी कि काम एक ही करना है, क्वेश्चन आपके अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं। A1/A2 कितना आ जाएगा 9/18, कट करके 1/2। B1/B2 ये कितना आएगा 3/6, ये भी कितना आ रहा है 1/2। और C1/C2 वो कितना आ रहा है 4/8, 1/2। तो क्या आ रहा है, तीनों केस क्या आ रहे हैं इक्वल। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू, तो तीनों इक्वल हो जाए तो कौन सा केस होता है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर लाइंस के बारे में पूछा तो आप क्या बताएंगे कंसिस्टेंट लाइंस। और अगर ये पूछा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है तो कौन सा केस बनेगा, ये कंसिस्टेंट। ऐसे ही लास्ट A1/A2, इसमें A1 का आंसर 3, A2 का 6, ये कितना आ रहा है 1/2। B1/B2 4/8, ये भी कितना आ रहा है 1/2। और C1/C2 ये आ रहा है 5/7। स्टूडेंट्स कईयों को ये कंफ्यूजन होगी, यहाँ तो C इस साइड होता है तो आप इधर ले आओगे -4 और -8, तो -4/8 वो भी 1/2 ही आएगा। मीन आपने या तो दोनों को राइट हैंड साइड रखना है या दोनों को लेफ्ट हैंड से ले आना है। तो जैसे ये दोनों राइट हैंड साइड थे इसलिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 5/7, तो A1/A2 क्या आ रहा है इक्वल टू B1/B2 तो आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसके अगर सोल्यूशन की बात करें तो कितने सोल्यूशन बनेंगे, नो सोल्यूशन। कौन सी लाइंस बनेगी, पैरेलल लाइंस। अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा तो कौन सा केस बनेगा, ये इनकंसिस्टेंट। तो इस वीडियो में मैंने जस्ट टेबल डिस्कस किया, बिना ग्राफ ड्रा किए आप ये बता सकते थे सोल्यूशन के बारे में, लाइंस के बारे में, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेथड डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और स्टूडेंट्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।